Hello everyone, this is Satyam and welcome to English with Satyam. My dear friends, I hope कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज होंगे। दोस्तों, आई होप कि आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लास्ट क्लास को प्रॉपर रिवीजन किया होगा और आगे सीखने के लिए आप तैयार होंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए बिना डिले करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का पहला वर्ड है, पहला दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इपीटैफ। इपीटैफ आप सभी को बताना है, ट्राई करना है कि इपीटैफ की मीनिंग दोस्तों क्या होती है। इपीटैफ मोस्ट रिपीटेड है, ध्यान से देखना है। तो इपीटैफ की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों कब्र होती है ना, कब्र, जैसे मान लीजिए कब्र होती है और कब्र के ऊपर यहाँ पर एक बना होता है ऊपर से ऐसे, ठीक है, बना होता है ना, और यहाँ पर कुछ लिखा जाता है। इस पर्सन यानी इस पर्सन, इस ये जो यहाँ इस व्यक्ति जो दफनाया गया है इसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं एपिटैफ, समाधि लेख जिसको हम बोल देते हैं। तो दोस्तों एपिटैफ की मीनिंग क्या होती है, अ टेक्स्ट दैट अ टेक्स्ट दैट इज रिटन ऑन अ टॉम्ब स्टोन, ठीक है। तो अ टेक्स्ट दैट इज रिटन ऑन अ टॉम्ब स्टोन, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, एपिटैफ बोलते हैं, यानी समाधि लेख। ठीक है दोस्तों, तो इजी है, आई होप आपने इसे समझा होगा, एपिटैफ बोलते हैं, राइट। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। दूसरा दोस्तों वर्ड हमारा है, ध्यान से देखिएगा आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगला दोस्तों वर्ड हमारा है ओलिगार्की। ओलिगार्की ओलिगार्की मीन दोस्तों क्या होता है, ओलिगार्की इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ओलिगार्की मीन्स होता है अ गवर्नमेंट by a small group of people, by a small group of people, small group of people। कहने का दोस्तों सेंस ये है, ऐसी गवर्नमेंट जो रूल की जाती है बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, छोटे एक ऐसा ग्रुप है जो स्मॉल है, उसके द्वारा किसी गवर्नमेंट को रूल किया जाता है, उसे बोलते हैं ओलिगार्की। क्या बोलते हैं, ओलिगार्की। अगर इसी को हिंदी में बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं अल्पतंत्र। क्या बोलते हैं, अल्पतंत्र, यानी कम लोगों के द्वारा, स्मॉल ग्रुप के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे बोलते हैं ओलिगार्की। क्या दोस्तों बोलते हैं, ओलिगार्की बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, बात क्लियर। आगे दोस्तों मूव करते हैं, बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखना है हमें। तीसरा दोस्तों ये हमारा हो गया दूसरा वर्ड। अब बात करते हैं तीसरे वर्ड की। तीसरे दोस्तों वर्ड की बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तीसरा दोस्तों वर्ड हमारा है कार्डियोलॉजिस्ट। अब समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है, कार्डियोलॉजिस्ट। तो आई होप कि आप इसे जानते होंगे, बहुत ही फेमस वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स होता है अ डॉक्टर हु इज एक्सपर्ट इन डिसीजिंग इन ट्रीटिंग द डिसीजेस ऑफ हार्ट। कहने दोस्तों सेंस है कि हृदय रोग विशेषज्ञ होता है, ठीक है, मतलब जो हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज होते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो दोस्तों डिसीज होते हैं ना, डिसीजेस होते हैं, उनमें क्या होता है, उनको ट्रीट करने में एक्सपर्ट होता है, उनमें ट्रेन करने में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, उसे दोस्तों बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। आगे मूव करते हैं दोस्तों, चौथा दोस्तों वर्ड, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चौथा दोस्तों वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ओके दोस्तों, अगला दोस्तों वर्ड हमारा है अमैच्योर। ठीक दोस्तों, ये मैं वर्ड पहले भी कई बार करा चुका हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अमैच्योर। ठीक दोस्तों, अमैच्योर मीन्स क्या होता है। ठीक दोस्तों, अमैच्योर मीन्स क्या होता है, अमैच्योर मीन्स होता है अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल।
मतलब जो किसी चीज़ में क्या होता है, किसी चीज़ में प्रोफेशनल नहीं होता, उसे अपने शौक के लिए करता है, उसमें वो एक्सपर्ट नहीं होता, राइट। मतलब अ पर्सन हु इज़ नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड और नॉर प्रोफेशनल, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, अमेच्योर बोलते हैं। जो किसी चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं होता, सिंपली बोल सकते हो एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, ना किसी काम को प्रोफेशनली करता है, ना किसी काम को प्रोफेशनली करता है, वो बस अपने इंजॉय के लिए करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं अमेच्योर। क्या दोस्तों बोलते हैं, अमेच्योर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अपने पांचवें वर्ड की। तो सभी लोग पांचवा दोस्तों वर्ड ध्यान रखना। पांचवा दोस्तों वर्ड है एमनेस्टी। पांचवा दोस्तों वर्ड हमारा है एमनेस्टी। सभी को ट्राई करनी है कि एमनेस्टी की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, ठीक है, सभी को ट्राई करनी है कि एमनेस्टी की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। एमनेस्टी मतलब दोस्तों होता है किसी को क्षमा कर देना, किसी को क्षमा कर देना। जैसे मान लीजिए किसी को सजा मिली है, तो सजा को कम कर देना या उससे बिल्कुल मुक्त कर देना, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं एमनेस्टी, यानी एन ऑफिशियल पर्डन, एन ऑफिशियल पर्डन, एन ऑफिशियल पर्डन, यानी एक ऑफिशियल पर्डन मिल चुका है उसे, जाओ अब तुम्हारी सजा माफ होती है, जाओ तुम घूमो एंजॉय करो। तो एमनेस्टी मीन्स क्या होता है, एमनेस्टी मीन्स होता है राज क्षमा हो जाना, ठीक है। आगे दोस्तों मूव करते हैं, ये हमारा दोस्तों था फिफ्थ वर्ड। अब बात करते हैं सिक्स्थ वर्ड की, ठीक दोस्तों। सिक्स्थ दोस्तों वर्ड हमारा है, आई होप कि आप इसे जानते होंगे, फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट, सारे वर्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कई बार रिपीटेड है, तो ध्यान से देखिएगा। फिलाटेलिस्ट, ओके। फिलाटेलिस्ट की मीनिंग दोस्तों क्या होती है, फिलाटेलिस्ट की मीनिंग होती है अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, अ पर्सन हु कलेक्ट्स, अ पर्सन हु कलेक्ट्स, अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, स्टैम्प्स यानी ऐसा पर्सन जो क्या करता है, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, ठीक है, यानी डाक के टिकट का जो संग्राहक होता है उसको क्या बोलते हैं, फिलाटेलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उससे हम दोस्तों फिलाटेलिस्ट बोलते हैं, राइट दोस्तों, क्लियर बात है। सेवंथ वर्ड दोस्तों हमारा है ग्लूटन। सेवंथ दोस्तों वर्ड हमारा क्या है, ग्लूटन, ग्लूटन, ठीक दोस्तों। ग्लूटन मीन्स क्या होता है, ग्लूटन मीन्स होता है वन हु ईट्स टू मच, वन हु ईट्स टू मच, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सेवन करता है, ठीक है, भोजन का, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं ग्लूटन। वन हु ईट्स टू मच, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ग्लूटन बोलते हैं, ठीक दोस्तों, बात क्लियर। बात करते हैं दोस्तों आठवें वर्ड की, ठीक दोस्तों, बात करते हैं आठवें वर्ड की। दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि आठवां वर्ड हमारा क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आठवां वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसको हमको ध्यान से देखना है, एकाउस्टिक्स, 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 एकाउस्टिक्स दोस्तों इसकी मीनिंग क्या होती है, आप सभी को ट्राई करना है। एकाउस्टिक्स मीन्स होता है द स्टडी ऑफ साउंड, एकाउस्टिक्स मीन्स होता है द स्टडी ऑफ साउंड, द स्टडी ऑफ साउंड, ठीक डियर। साउंड को स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एकाउस्टिक्स बोलते हैं, यानी ध्वनि विज्ञान, क्या बोलते हैं, ध्वनि विज्ञान बोलते हैं, एकाउस्टिक्स बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, एकाउस्टिक्स यानी ध्वनि विज्ञान बोलते हैं, राइट डियर। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से प्रॉपर राइट डाउन किया होगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं दोस्तों, नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ दोस्तों वर्ड हमारा है कैटालॉग। नाइन्थ दोस्तों वर्ड हमारा क्या है, कैटालॉग, ठीक है। कैटालॉग की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, कैटालॉग में दोस्तों मीनिंग होती है अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, अ कंप्लीट, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक दोस्तों। कहने का सेंस क्या है कि सूची, सूची मतलब अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, कैटालॉग बोलते हैं, नहीं सूची, ठीक दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों 10वें वर्ड की, बात करते हैं दोस्तों 10वें वर्ड की। 10वां दोस्तों वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, एंकर। बहुत दोस्तों आपने सुना होगा एंकर, ठीक है। एंकर मीन्स क्या होता है, जो किसी टेलीविज़न को
राइट, या किसी टेलीविज़न शो को या किसी न्यूज़ को जो शो करता है, जैसे आपको दिखाते हैं ना, जो न्यूज़ बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं। एंकर, सिंपल सी बात है, ईजी वर्ड है। आई होप कि आप सभी लोगों ने इसे, ठीक है, बहुत परिचित होंगे इस वर्ड से। आगे में दोस्तों मूव करते हैं। 11th वर्ड दोस्तों हमारा ध्यान से है, इसको ध्यान से देखिएगा। 11th वर्ड दोस्तों हमारा है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट, सभी लोग तो ध्यान से देखेंगे कि ओमनीसेंट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। जैसे दोस्तों ओमनीसेंट होता है, एक होता है ओमनी प्रेजेंट, एक होता है ओमनी प्रेजेंट, एक दोस्तों होता है ओमनी पोटेंट, एक दोस्तों होता है ओमनी पोटेंट। ठीक दोस्तों, ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट। सबसे पहले बात करते हैं ओमनीसेंट की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ओमनीसेंट की, ठीक है। तो ओमनीसेंट में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले जो यहाँ पर दोस्तों आपका एक रूट वर्ड है ओमनी। ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, मतलब जिसे सब कुछ पता है। ओमनीसेंट मतलब होता है जिसे सब कुछ पता है। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, ठीक है। नोज एवरीथिंग मतलब जो हर कुछ जानता है, ओमनीसेंट है, हर एक चीज़ का नॉलेजेबल है, उसे दोस्तों बोलते हैं ओमनीसेंट। ओमनी प्रेजेंट, तो एक इसमें दोस्तों शब्द क्या है, प्रेजेंट, मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, जो एवरीवेयर है, जो एवरीवेयर, जो हर जगह व्याप्त है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। फिर है ओमनी पोटेंट, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर एक दोस्तों वर्ड, रूट वर्ड है पोटेंट, ठीक है, रूट से बना है पोटेंट। इसका मतलब दोस्तों होता है शक्ति, यानी कोई, तो ओमनी पोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, वेरी पावरफुल, मतलब जो क्या है, बहुत ही पावरफुल है, सर्वशक्तिशाली है, पावरफुल है, या जिसको ऑल माइटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल माइटी, जैसे हम बोलते हैं ना ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्ति। और ये सब क्वालिटी किसमें होती है, गॉड में, ईश्वर में ना, ठीक है। वो ओमनीसेंट है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो ओमनी पोटेंट है, ठीक दोस्तों। तो ओमनीसेंट मीन्स वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनी प्रेजेंट मीन्स ओके वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड ओमनी पोटेंट मीन्स वन हु इज वेरी पावरफुल, मीन्स ऑल माइटी, मतलब बहुत ही सर्वशक्तिशाली है। क्या है, बहुत ही सर्वशक्तिशाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ तक आपने अच्छे से चीज़ों को राइट डाउन किया होगा, ठीक दोस्तों। आगे मूव करते हैं दोस्तों, ठीक दोस्तों। 12वां दोस्तों वर्ड हमारा है सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे कि सोमनम्बुलिस्ट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, ठीक दोस्तों। सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट। तो दोस्तों सोमनम्बुलिस्ट की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। वन हु, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है वन हु, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है वन हु वॉक्स, वन हु वॉक्स, वन हु वॉक्स इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप। ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है, भाई ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है उसे बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसे सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो नींद में चलता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। बात क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपने चीज़ों को अच्छे राइट डाउन किया होगा, ठीक है। आगे दोस्तों मूव करते हैं। 13 दोस्तों वर्ड ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 13 दोस्तों वर्ड है पोर्टेबल। एक दोस्तों वर्ड है पोर्टेबल, पोर्टेबल, और एक दूसरा इसी से रिलेटेड है पोर्टेबल, 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 ठीक दोस्तों। और यहीं पर सीख लेते हैं एक वर्ड है इडिबल। क्या सीख लेते हैं, यहीं पर एक नया वर्ड सीख लेते हैं इडिबल। एग्जाम में आए हैं सभी वर्ड, एक भी वर्ड दोस्तों, जितने वर्ड मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखवा रहा हूँ मोस्ट रिपीट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल में दोस्तों होता है जो पीने योग्य है, मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, ड्रिंक जो पीने योग्य, पोर्टेबल, ठीक है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, पोर्टेबल बोलते हैं। अब बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्ट, पोर्ट मतलब होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, ठीक है, मतलब वो ट्रांसपोर्टेबल है। क्या है, ट्रांसपोर्टेबल है, मतलब इसको एक जगह से आप इसे दूसरी जगह पर आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
ठीक है, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। समझ गए दोस्तों? तो आप इसको बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेबल, जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो, उसे दोस्तों बोलते हैं पोर्टेबल। अब बात करते हैं एडिबल की। तो एडिबल मतलब दोस्तों होता है जो खाने योग्य है, ठीक है, जो खाने योग्य है, जिसको आप खा सकते हो, ठीक है, जो क्या है, फिट टू ईट है, जिसको आप खा सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप ग्रहण कर सकते हो, जिसको आप ईट कर सकते हो। ठीक दोस्तों, तो पोर्टेबल मीन्स पीने योग्य, एडिबल मीन्स खाने योग्य, और पोर्टेबल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने योग्य। ठीक दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक आपने चीज़ों को अच्छे से दोस्तों राइट डाउन किया होगा। राइट, आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों आगे दोस्तों मूव करते हैं। बात करते हैं अपने 14th वर्ड की, और ये वर्ड दोस्तों आप लोग बहुत परिचित होंगे, पैट्रियोट। पैट्रियोट, पैट्रियोट। ठीक दोस्तों, पैट्रियोट। पैट्रियोट में दोस्तों क्या होता है, देशभक्त, मतलब जो अपने कंट्री से प्रेम करता है। ठीक है, वन हु लव्स, ठीक है, वन हु लव्स हिज कंट्री। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे पैट्रियोट यानी देशभक्त बोलते हैं। उसे क्या दोस्तों बोलते हैं, उसे देशभक्त बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज के अपने लास्ट वर्ड की दोस्तों, और लास्ट वर्ड दोस्तों हमारा है एमनेसिया। एमनेसिया, एमनेसिया। ठीक दोस्तों, एमनेसिया दोस्तों मीनिंग क्या होती है, एमनेसिया मतलब होता है भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी। ठीक दोस्तों, और इसी से एक रिलेटेड वर्ड आता है इनसोम्निया। इनसोम्निया, इनसोम्निया। ठीक दोस्तों, एक आपका हो गया, हमने क्या सीखा, एक हमने सीखा एमनेसिया। एमनेसिया मतलब होता है भूलने की बीमारी। ठीक है, अब इनसोम्निया भी एक बीमारी है। ठीक है दोस्तों, इसको हम कर देते हैं अगला ही वर्ड। ठीक है, 16th वर्ड हम सीख लेते हैं, इनसोम्निया। इनसोम्निया, इनसोम्निया मतलब दोस्तों क्या होता है, ये भी एक डिसीज है, ये भी एक डिसीज है। ठीक है, ये डिसीज क्या है, अनिद्रा, मतलब ऐसी स्टेज जहाँ पर व्यक्ति सो नहीं पाता, ठीक से स्लीप नहीं कर पाता, अनेबल टू स्लीप। क्या बोल सकते हो डियर, आप बोल सकते हो अनेबल टू स्लीप, जो सो नहीं सकता, जो क्या सो नहीं सकता, सोने में प्रॉब्लम होती है, उसे बोलते हैं इनसोम्निया। क्या दोस्तों बोलते हैं, इनसोम्निया बोलते हैं। राइट, तो दोस्तों आपने क्या सीखा, आपने सीखा एमनेसिया मतलब एमनेसिया मतलब होता है भूलने की बीमारी। ठीक है, और इनसोम्निया मीन्स अनिंद्रा, मतलब जिसमें जिस स्टेज में व्यक्ति को नींद नहीं आती। ठीक दोस्तों, आई होप कि आप चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, तो अपने नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।